राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी पर। ठाकुर जी और श्री जी की कृपा बनी रहे, आप सभी खुश और स्वस्थ रहें। तो हम थे नए वर्ष में ठाकुर जी की शरण में और उन्हीं का गुणगान करते हुए हमने नए वर्ष का स्वागत किया और पुराने वर्ष को विदा किया। तेरे आने जब खबर लगी, तेरी खुशबू से सारा जग में शाम महके, तेरे तसव्वुर से, तसव्वुर कहते हैं चिंतन, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर में, सहर कहते हैं सुबह को। के संकीर्तन में श्रद्धालु लोग झूम रहे थे, श्री जी के नाम में भक्ति में ऐसे डूब गए थे कि उनको समय का पता ही नहीं चल रहा था। बहुत खुश थे सभी और सभी के लिए हमने प्रार्थना की कि ऐसे ही ठाकुर जी कृपा बनाए रखें और सभी खुश और प्रसन्न रहें और संकीर्तन कराते रहें। दूसरे दिन ये हम गए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में। तो यह दोपहर का टाइम था, उस समय मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला कि खाली मंदिर था और मैं आराम से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी। हालांकि दर्शन बंद हो गए थे, लेकिन ठाकुर जी तो हमें देख रहे थे और हम ठाकुर जी को देख रहे थे और मन में उनसे प्रार्थना कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। ये मंदिर बंद होने से पहले मैंने फ़ोटो लिया था। तो इतने सुंदर ठाकुर जी सजाए थे फूलों में कि बस इनको निहारते रहो, आँखें ही नहीं थकती हैं। इतना मन को शांति मिलती है यहाँ जाकर, बहुत अच्छा लगता है। और ठाकुर जी से मैं बातें करती हूँ तो बस क्या कहने। और ये मेरा लुक था उस दिन का जिस दिन मैं ठाकुर जी से मिलने गई थी उनकी सखी बनकर। तो मुझे और उसके बाद फिर हम गए थे राधा दामोदर मंदिर में। तो ये सुबह का समय था और बिल्कुल भीड़ नहीं थी और बहुत बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए। राधा दामोदर जी के परिक्रमा भी लगाई, बहुत सुंदर सजाया था यहाँ पर भी ठाकुर जी को। और 56 भोग का प्रसाद लग रहा था उस दिन, भोग प्रसाद आया हुआ था 56 भोग। तो बहुत तरह तरह के यहाँ पर मिठाइयाँ थीं, बहुत सारे तरह तरह की के गिन भी नहीं सकते हैं। और ठाकुर जी की छवि तो निराली थी। मंदिर को भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था और ये मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। प्रांगण भी इसका बहुत सुंदर बना है और बड़ा भी है, तो काफ़ी श्रद्धालु आराम से इसमें दर्शन कर सकते हैं और ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ मिलता है। बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बस ठाकुर जी को देखते ही रहो, क्या क्या देखो, उनकी सुंदरता देखो, उनके श्रृंगार देखो, उनके भोग देखो, बस देखते ही रहो। और ये सुबह का समय था, आप देख सकते हैं कितनी धुंध आई हुई है। वृंदावन में बहुत धुंध थी उस दिन। और उसके बाद फिर हम गए थे राधा रमण जी लाल में, राधा रमण जी के दर्शन कर रहे हैं। तो ये सुबह का समय था और सुबह की आरती आई हुई थी और ये आरती का समय था और पट ही हमारे सामने खुले और हमने दर्शन किए। बस ये दृश्य जो होता है ना, अनुभव करने का होता है, शब्दों में बयां करने का नहीं। और जो ये दृश्य जब देखते हैं हम ठाकुर जी को तो बस देखते ही रहते हैं। और बस वही मैंने बोला कि ये अनुभव करने की बातें हैं और शब्दों में बयां नहीं की जा सकती हैं। और ये बाहर आप देख सकते हैं इस तरह के बंगले सजा के रखते हैं फूलों के ठाकुर जी के लिए, किसी को चाहिए अपने घर के लिए तो छोटा सा। और ये दामोदर मंदिर का ही प्रांगण था जहाँ परिक्रमा लगाते हैं, तो वहाँ पर ये मैंने अपनी फ़ोटो क्लिक की थी। बहुत अच्छा लगता है, ये मंदिर भी बहुत बड़ा बना है और बहुत ही अच्छा बना है। उसके बाद हम लोग गए थे गौशाला।
तो गऊओं को घास भी खिलाने गए थे और गुड़ वगैरह जो भी गऊओं के लिए होता है, तो वहाँ पर उनकी हमने सेवा की। और इस सेवा से जो हमें आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, तो बस ये वही है कि अनुभव की बातें हैं। बहुत शांति मिलती है, बहुत सुख मिलता है कि हमें इस जन्म में कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये अवसर हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमें ऐसे अवसर मिलें कि हम गऊओं की सेवा कर सकें। बहुत ही आनंद मिलता है और ऐसा करना भी चाहिए। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हमें गऊओं की सेवा करनी चाहिए। जिस भी प्रकार आप सेवा करें उनकी ज़रूर करें। और वहाँ से फिर हम लोग ये गऊओं की सेवा करने के बाद हम बाहर निकले तो बहुत सारे बंदर हमें मिले। अंदर डॉग भी थे, कुत्ते भी थे, उनको भी दूध पिलाया। और बाहर बहुत सारे बंदर थे तो उनको बिस्किट खिलाए। और इनकी जो शरारतें हम देख रहे थे ना, ऐसा मन मोहती हैं, इतनी शरारत करते हैं। और ये बंदर आप भी देखेंगे, कुछ कुछ शरारें मैंने वीडियो में ली हैं। और डर भी लगता है ना, क्योंकि बंदर एकदम से झपट पड़ते हैं तो मुझे डर लगता है फ़ोन गिर ना जाए। तो बहुत चुपके से मैं इनको शूट करती हूँ। और ये डॉग इनको बहुत तंग कर रहा था। बंदर को हम बिस्किट खिला रहे थे ना, तो ये कुत्ता भी आ जा रहा था, जबकि इनको अंदर दूध पिला के आए थे। फिर भी ये बहुत शरारती हैं, ये कुत्ते भी। तो बहुत बस आनंद मिलता है ये सब कार्य करने में हमें। और उसके बाद वहीं पर ही गौशाला के बाहर ही माता का मंदिर है। तो वही सुबह का समय था, मंदिर की साफ़ सफाई चल रही थी, तो हमने फिर भी दर्शन किए। और जहाँ वहाँ पर जो थे वो बोले यहाँ तक आए हैं तो अंदर आप लोग मंदिर में दर्शन करने आइए। तो हम लोग मंदिर में दर्शन करने गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करने। और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। और श्री जी से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि ऐसे अवसर वो हमें बार बार दें, हम बार बार आएँ और ऐसी ही सेवा करते रहें, ऐसे ही दिव्य स्थानों पर जाते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। उसके बाद हम ये जा रहे हैं बेलवन गांव में, वहाँ माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। वहाँ से निमंत्रण आया था तो वहीं जा रहे हैं। वहाँ मेले जैसा लगता है और बहुत सुंदर स्थान है। आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी मंदिर के बाहर का प्रांगण का। बाकी अंदर मंदिर का फ़ोटो लेना तो अलाउ नहीं था। तो ये खेतों से होते हुए हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमें गाय भैंसें मिल रही थी। बिल्कुल एकदम नेचुरल गांव है, जैसे गांव होते हैं। तो बहुत सुखद अनुभव हो रहा था। तो बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।